बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 17 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित। हमारा टॉपिक है वर्गमूल का अनुप्रयोग। आज का टॉपिक दिया हुआ वर्गमूल का अनुप्रयोग। उदाहरण कह रहा है जो कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 4, 6, 8 से विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी की बात जैसे ही करें तो सबसे पहले इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करें, और एलसीएम ज्ञात करने के बाद उसका पहले हम 4, 6, 8 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम क्या होगा देखिए, 4, 6, 8। पहले तो जो तीनों में जाए उसे देखना है। तो 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है तो ये देखिए 2, 3 और 4 बचता है। अब 2 में कम से कम जाए तो ये 2, 1, 3 और 2। अब 2 में नहीं जा रहा तो 1 में जाने वाला लिखिए, तो 3 से लिख सकते 1, 1 और 2, और 2 भी बच गया तो 1, 1, 2। तो एलसीएम हो गया आपका, छोटी से छोटी की जैसे ही बात करें तो 4, 6, 8 का एलसीएम जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं वो हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, तो यानी 24 हो जाता है। अब कह रहा है जो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए तो पहले तो छोटी से छोटी संख्या हमने निकाल लिया जो एलसीएम था। अब न्यूनतम संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें 2-2 का पेयर बनता है पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये भी जोड़ा बना ले तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। यानी यदि इसे 3 गुने 2 से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन सकता है। तो यदि हम 6 से और गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 गुने 2 था, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, तो एक और 3 2 डाल देते हैं, 3 गुने 2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 को 3 से करेंगे तो 72 दूनी 144। 144 वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी यहाँ भी देखिए तो इससे हमने एलसीएम निकाल लिया जो 24 आया है। अब एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड के का युग्म बनाने से हमें 2 का प्राप्त होता है और ये बेजोड़ा रह जाता है, जिसके पूर्ण गुणनफल तभी बन पाएगा जब इसका जोड़ा बन जाए। तो 2 और 3 को से यदि हम गुना करते हैं तो 6 होता है, तो 6 से यदि गुना करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इस प्रकार 144 वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बनी जो इस तीनों से विभाजित होता है। तो हमने देखा जो कि सबसे पहले हमें करना क्या होता है, पहले एलसीएम बना लेंगे और एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे ये किया तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाने के बाद उसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इस तरह से 144 बना जो 144 इस तीनों से विभाजित होगा। अब आइए जैसे अगला दिया हुआ है, कह रहा है जो कि
4, 6, 10 से विभाजित हो जाए तो पहले 4, 6, 10 का हम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 4, 6 और 10, पहले जो तीनों को विभाजित करने वाली संख्या लें। 2 से तीनों कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब 2 भी नहीं कट रहा है तो पहले तीनों में कटने वाला देखेंगे, फिर 2 में कटने वाला देखेंगे, फिर नहीं कट पा रहा है तो सिंगल सिंगल वाला भी ले लेंगे। 2 एकम 2, 3 और 5। अब फिर 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे तो 1, 1 और 5। फिर 5 से देखेंगे तो 1, 1 और 1 आ गया। तो इस तरह से 4, 6, 10 का एलसीएम जो हो जाएगा 2 गुने 2, 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो इस तरह से 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका तो जोड़ा बन रहा है। अब पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए इससे इसका जोड़ा बनाना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमें 3 गुने 5 से एलसीएम को गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनेगी? ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और 3 गुने 5 और चाहिए क्योंकि इसका जोड़ीदार हमें बना देना है 3 गुने 5। तो इस तरह से 2 दूनी 4 और फिर तिया 12 पंचे 60 को 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 900। तो वह छोटी से छोटी संख्या हो गई 900 है। जो 900 वह छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग है संख्या है जो आपको 4, 6 और 10 से 4, 6 और 10 से विभाजित होती है उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।